कल से यूपीआई करने पर पैसा कटेगा। अगर आपको भी ये सुनकर गुस्सा आ रहा है तो मेरी बात सुनिए। यूपीआई को लेकर नया बिल पास हुआ है और इसको लाइटली बिल्कुल भी लेने की कोशिश मत करना। अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि नॉर्मल आदमी के यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वाकई, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस बिल ने फ्यूचर में यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर लगाने का लीगल रास्ता खोल दिया है। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? और ऑनेस्टली मुझे गवर्नमेंट का ये डिसीज़न बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि यूपीआई को इंडिया में इतना सक्सेसफुल बनाया ही इसलिए गया था कि क्योंकि ये फास्ट था, इजी था और ऑलमोस्ट फ्री था। आज एक छोटा सा दुकानदार हो, चाय वाला हो, स्ट्रीट वेंडर हो या कोई भी स्मॉल बिजनेस वाला हो, क्यूआर लगाओ और पेमेंट रिसीव करो। लेकिन कल अगर ट्रांजैक्शन पर चार्ज का बर्डन आता है तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट बिजनेसमैन और कस्टमर दोनों पर पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। सरकारी आदेश में ये कह दिया जाता है कि चार्ज तो मर्चेंट पर लगा है, ग्राहक पर नहीं। लेकिन क्या ये बात ज़मीनी सच है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। कोई भी दुकानदार या मर्चेंट अपनी जेब से 1.1% का या कोई भी कमीशन नहीं भरेगा। बिजनेस का सीधा नियम यह है कि मुनाफा बचेगा तभी दुकान चलेगी। पहले ही दुकानदार जीएसटी, इनकम टैक्स और दुकान का भाड़ा दे रहा है। ऐसे में जब उन पर डिजिटल पेमेंट लेने पर एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा तो वो क्या करेंगे? उन्हें दो ही रास्ता दिखेगा, यानी प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाना। तो जो सामान पहले 100 रुपये में मिलता था वो 102 या तो 105 का कर दिया जाता है ताकि कमीशन का खर्चा निकल सके। यानी घूम फिर कर बिल आम आदमी के ही जेब पर फटेगा। दुकानदार बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ वैलिड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ कैश या डायरेक्ट बैंक यूपीआई करें। इसमें आम ग्राहक को जो डिजिटल कन्वीनियंस मिलती थी वो ख़त्म हो जाती है। तो सरकार चाहे इसे मर्चेंट फ्री बोले या इंटरचेंज चार्ज, ज़मीनी हकीकत यही है कि इसका आखिरी बोझ आम पब्लिक के शोल्डर पर ही आता है। और डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के बाद ऐसा कोई भी इनडायरेक्ट चार्ज लगाना छोटे बिजनेसमैन या फिर आम जनता दोनों पर ही नाइंसाफ़ी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बिल लोकसभा में डिबेट के बिना पास हुआ, जिसको लेकर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये आम आदमी की डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। इसलिए गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा डिसीज़न लेने से पहले कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर पब्लिक डिस्कशन करना चाहिए था। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।